गुड मॉर्निंग ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 4। आज जो मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ वो है साइंस का एक नया एक्सरसाइज जिसका नाम है फूड। और फूड का मतलब आप लोग भी जानते हैं फूड का मतलब क्या होता है। तो फूड का मतलब होता है भोजन। तो आइए समय को बगैर नष्ट किए हुए आज हम लोग क्या जान लेते हैं, तो जान लेते हैं फूड के बारे में, है ना। होमवर्क में आप लोगों को यहाँ पे कुछ चीज़ें मिलेंगी, है ना। अगर आप लोगों को किसी प्रकार की परेशानी हो, अगर किसी प्रकार की डाउट हो, किसी चीज़ को पूछना हो, तो आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप पे, है ना, शाम 4 बजे से शाम 6 बजे तक आप लोग मैसेज कर सकते हैं, जिसमें हम लोग क्या करेंगे कि आपकी सहायता करेंगे, है ना। जो भी आपको चाहिए जानकारी उसको हम लोग बताने का प्रयास करेंगे। तो आइए बगैर समय को नष्ट किए हुए हम लोग शुरू करते हैं। हम और आप मिलकर शुरू करते हैं क्लास 4 का लेसन नंबर 3, जिसका नाम है फूड। और फूड का मतलब होता है भोजन। लिखा हुआ है फूड गिव्स अस एनर्जी। फूड क्या करता है, तो हमको ऊर्जा देने का काम करता है। भोजन क्या करता है, तो हमको ऊर्जा देने का काम करता है। भोजन से हमको ऊर्जा मिलता है। ऊर्जा किस चीज़ के लिए मिलता है, तो खेलने के लिए मिलता है ना, कूदने के लिए मिलता है ना, काम करने के लिए मिलता है, पढ़ने के लिए मिलता है। कहने का मतलब कि हर एक वो चीज़ जो हम अपने ज़रूरत के मुताबिक करते हैं, उन सभी चीज़ों के लिए हमको क्या मिलता है, फूड से एनर्जी मिलता है। लिखा हुआ है इट हेल्प्स अस फाइट अगेंस्ट डिजीजेज। ये जो भोजन होता है ये क्या करता है, तो हमको बीमारियों से लड़ने में हेल्प करता है ना। बीमारियों से लड़ने में क्या करता है, हेल्प करता है। यहाँ आप देख सकते हैं लिखा हुआ है गेट वेल आफ्टर इलनेस, है ना। और साथ में ठीक होने में भी मदद करता है, मतलब बीमारियों से लड़ने में हेल्प करता है और साथ में हमको ठीक होने में भी मदद करता है। लिखा हुआ इट ऑल्सो गिव्स अस द मटेरियल विथ विच द बॉडी बिल्ड इटसेल्फ। साथ में ये बॉडी को वैसे मटेरियल्स देता है जिससे कि बॉडी का ग्रोथ जो है खुद ब खुद हो जाए। जैसे आप जानते हैं कि हम लोगों का कभी हड्डी टूट जाता है, हड्डी जो हो जाता है क्या हो जाता है, टूट जाता है, ब्रोकन बोन्स, है ना। तो इस दौरान क्या होता है कि हम लोगों को कैल्शियम वाला चीज़ बहुत ज़्यादा, विटामिन डी वाला खाना होता है, ताकि कि क्या होता है हमारी ये टूटी हुई जो हड्डियाँ होती है खुद ब खुद आपस में जुड़ जाए, है ना। कहने का मतलब होता है कि फूड जो है हम लोगों को जितने भी बॉडी के रिक्वायर्ड के लिए मटेरियल्स की आवश्यकता होती है, उस मटेरियल्स को देने का काम कौन करता है, तो वो करता है हमारा फूड करता है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है फॉर एग्जांपल, उदाहरण के लिए, व्हेन अ चाइल्ड ग्रोज टॉलर, जब एक बच्चा लंबा होता है तब द बोन्स बिकम लॉन्गर एंड मोर फ्लेश इज एडेड। जब एक बच्चा बड़ा होता है तो उसका जो बोन्स होता है वो पहले से लंबा हो जाता है। बोन्स पहले से क्या हो जाता है, लंबा हो जाता है। और साथ में उसके शरीर में जो मांस होता है ना, उसकी अमाउंट भी बढ़ जाती है ना। मोर फ्लेश इज एडेड, आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। लिखा हुआ द मटेरियल्स नीडेड फॉर दिस, है ना, कम फ्रॉम फूड। ये जो मटेरियल्स होता है ना, ये जो मटेरियल्स होता है जिससे कि हमारा बॉडी का बोन्स लंबा हो जाता है ना, हमारा फ्लेश बहुत ज़्यादा आ जाता है। तो ये सभी मटेरियल्स हमको कहाँ से मिलता है, तो मिलता है हम लोगों को फूड से। आपके स्क्रीन पे दिखाई भी दे रहा होगा, मैं लिख लिख के समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, है ना। लिखा हुआ है द मटेरियल्स नीडेड फॉर द ग्रोथ ऑफ हेयर एंड नेल्स ऑल्सो कम फ्रॉम फूड। वैसा मटेरियल जो कि हमारे हेयर, बाल को बढ़ने के लिए जो अति आवश्यक होता है वो मटेरियल, साथ में नेल्स को बढ़ने के लिए जो मटेरियल चाहिए वो मटेरियल, ये सारे मटेरियल्स हमको कहाँ से मिलता है, तो आप देख सकते हैं आपको सारा मटेरियल कहाँ से मिलता है, फूड से मिलता है ना। लिखा हुआ है सो डू द मटेरियल्स नीडेड टू रिपेयर अ ब्रोकन बोन और अ कट। इसका मतलब है कि जब कभी हमको हड्डी टूट जाता है, जब कभी क्या हो जाता है, हड्डी टूट जाता है, तब ब्रोकन बोन्स, या फिर कहीं पे कट जाता है तो, या फिर कट हो जाता है तो इसको भी रिपेयर करने के लिए जो मटेरियल होता है वो भी हमको कहाँ से मिलता है, तो वो फूड से मिलता है। आप लोगों के स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, मैं कोशिश करूँगा आपको एक एक चीज़ समझाने का, है ना। अगला है टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स। आप लोगों का स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, लिखा हुआ है टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स। लिखा हुआ है कि आवर बॉडी नीड्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड फॉर डिफरेंट थिंग। हमारा बॉडी को जो है अलग अलग प्रकार का भोजन का आवश्यकता होता है। हमारे शरीर को अलग अलग प्रकार के भोजन की आवश्यकता होती है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड, है ना। किसके लिए, तो अलग अलग कार्यों के लिए, है ना। चलिए इसको हम देख लेते हैं, समझ लेते हैं। लिखा हुआ है द टाइप्स ऑफ फूड द बॉडी नीड्स आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट। तो हमको जो अलग अलग प्रकार का भोजन की आवश्यकता होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, न्यूट्रिएंट कहते हैं। और न्यूट्रिएंट को हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं, तो न्यूट्रिएंट को हम लोग हिंदी में पोषक तत्व कहते हैं। हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, तो इसको हम लोग पोषक तत्व कहते हैं। आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा आपके स्क्रीन पे।
लिखा हुआ है देयर आर 3 मेन टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट, 3 जो है मुख्य न्यूट्रिएंट है। पहला कौन है, वो है कार्बोहाइड्रेट, दूसरा है फैट और प्रोटीन, और तीसरा है फैट, है ना। ये जो 3 न्यूट्रिएंट्स हैं हमारे बॉडी में, इसका अमाउंट लार्ज अमाउंट में होना चाहिए। कैसे अमाउंट में होना चाहिए, लार्ज अमाउंट में होना चाहिए, है ना। इसका अमाउंट जो है, इसका जो ज़रूरत है हमारे शरीर में, अमाउंट कैसा होना चाहिए, लार्ज होना चाहिए। लिखा हुआ है यहाँ पे कि द बॉडी नीड्स दिस न्यूट्रिएंट्स इन लार्ज क्वांटिटी। हमारे जो शरीर में, है ना, न्यूट्रिएंट्स की जो आवश्यकता होती है, इन तीनों न्यूट्रिएंट्स की, उसकी आवश्यकता कैसी होती है, तो लार्ज क्वांटिटी में, मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में इसकी आवश्यकता होती है ना। अब लिखा हुआ है इट ऑल्सो नीड्स अ स्मॉल अमाउंट्स ऑफ 2 अदर टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट कॉल्ड विटामिन्स एंड मिनरल्स। हमारे शरीर को 2 छोटे छोटे अमाउंट्स में भी, मतलब थोड़े थोड़े अमाउंट में भी न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता होती है, जिसका नाम क्या है, तो जिसका नाम है विटामिन, और जिसका नाम क्या है, मिनरल, जिसका नाम है विटामिन और मिनरल्स। तो ये सारी बातें हैं, है ना। आगे लिखा हुआ है कि द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड वी ईट हैव डिफरेंट अमाउंट्स ऑफ द न्यूट्रिएंट दैट द बॉडी नीड। हमारे जितने भी अलग अलग प्रकार के भोजन खाते हैं, उन सभी के पास अलग अलग अमाउंट में न्यूट्रिएंट्स पाया जाता है, और जिसकी ज़रूरत जो होती है, जिसका उपयोग जो होता है, कौन करता है, तो करता है हमारा शरीर। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी बच्चों को मेरी बात समझ में आ रही होगी। अगर आप लोग में से कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जिनको नहीं समझ में आ रही हो, तो बच्चे अपने डाउट को शाम 4 बजे से लेकर 6 बजे शाम तक व्हाट्सएप पे अपने नाम के साथ भेजेंगे, है ना। व्हाट्सएप पे अपने नाम के साथ भेजेंगे, और अगले वीडियो में उनके डाउट्स को, उनके सवाल को बताया जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। लिखा हुआ दे ऑल्सो हैव थिंग्स दैट आवर बॉडी कैन नॉट यूज़। फूड के पास बहुत सारा ऐसा भी सबस्टांस होता है जिसका इस्तेमाल हमारा बॉडी नहीं करता है ना। दिस थिंग्स आर थ्रोन आउट ऑफ द बॉडी एज वेस्ट। तो ऐसे चीज़ क्या होते हैं कि हमारे शरीर से बाहर निकल जाते हैं। कैसे, तो वेस्ट मटेरियल के फॉर्म में। कौन से फॉर्म में, तो वेस्ट मटेरियल के फॉर्म में ये हमारे शरीर से क्या हो जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, अब है कार्बोहाइड्रेट के बारे में जानना। तो चलिए स्क्रीन को हम लोग थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं और कार्बोहाइड्रेट के बारे में देखते हैं, जानते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। लिखा हुआ है कि दिस गिव्स द बॉडी द एनर्जी इट नीड्स, है ना। क्रेल्स, पोटैटोज, फ्रूट, शुगर एंड ऑल स्वीट थिंग्स हैव अ लॉट कार्बोहाइड्रेट, है ना। हम लोगों के शरीर में जो होता है, बहुत ज़्यादा मात्रा में जो भी होता है, हम लोग कहने का मतलब ये है कि अगर हम लोग क्रेल्स खाते हैं, जिसको हम लोग अनाज भी कहते हैं, है ना। अगर हम लोग फ्रूट्स खाते हैं, है ना, फल आप लोग नॉर्मली डेली खाते हैं। अगर आप लोग शुगर खाते हैं, है ना, इसके अलावे में आप क्या खाते हैं, पोटैटो खाते हैं, है ना। इसके अलावे में क्या खाते हैं, तो आप स्वीट थिंग्स खाते हैं। कैसा थिंग्स खाते हैं, स्वीट थिंग्स खाते हैं। तो इन सभी से जो मिलने वाला न्यूट्रिएंट है उसका नाम है कार्बोहाइड्रेट। उसका नाम क्या है, कार्बोहाइड्रेट, है ना। इससे हमको क्या मिलता है, कार्बोहाइड्रेट मिलता है। मतलब जितने भी है, क्रेल्स है, पोटैटो है, फ्रूट्स है, शुगर है, स्वीट थिंग्स है, इन सबों के पास ए लॉट ऑफ कार्बोहाइड्रेट होता है। लिखा हुआ है कि दे हैव अ स्मॉल अमाउंट्स ऑफ अदर न्यूट्रिएंट्स टू। इन सभी भोजनों के पास कुछ और भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं। जैसे लिखा हुआ डिपेंड मोस्टली ऑन क्रेल्स फॉर अपर सप्लाई ऑफ एनर्जी। हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग डिपेंड करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, डिपेंड, निर्भर करते हैं किस पे, क्रेल्स पे करते हैं, अनाज पे करते हैं। किस काम के लिए, तो पर्याप्त मात्रा में एनर्जी का सप्लाई हो जाए उसके लिए, है ना। सप्लाई ऑफ एनर्जी के लिए हम लोग यहाँ डिपेंड करते हैं। आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पे। चलिए कुछ आगे हम लोग अब चलते हैं, है ना। अब हम लोग फैट्स के बारे में जान लेते हैं। अब किसके बारे में जान लेते हैं, फैट्स के बारे में जान लेते हैं। आप लोगों के स्क्रीन पे ये दिखाई दे रहा होगा, देखिए फैट्स लिखा हुआ, वाइल, बटर, घी, चीज़ एंड नट्स हैव, है ना। फैट्स वाइल के पास, है ना, जिसको तेल कहते हैं, कुकिंग ऑयल जिसको हम लोग कहते हैं, बटर घी कहते हैं, मक्खन जिसको कहते हैं हम लोग, घी है, पनीर है, नट्स है, इन सबों के पास क्या पाया जाता है, तो इन सभी के पास फैट्स पाया जाता है। सो डू मीट एंड एग्स। मीट और एग्स के पास भी फैट पाया जाता है, वो भी बहुत ज़्यादा मात्रा में। लिखा हुआ फैट्स आर द एनर्जी बैंक ऑफ द बॉडी। फैट जो होता है ना, फैट जो होता है उसको क्या कहा जाता है, तो उसको एनर्जी बैंक कहा जाता है। उसको क्या कहा जाता है, एनर्जी बैंक ऑफ बॉडी कहा जाता है। किसको कहा जाता है, तो फैट्स को कहा जा सकता है। आप लोग अपने अपने स्क्रीन पे देख रहे होंगे। लिखा हुआ है आवर बॉडी स्टोर्स देम सो दैट इट कैन यूज़ देम व्हेन देयर इज़ अ शॉर्टेज ऑफ एनर्जी। हमारा बॉडी जो होता है इस फैट्स को स्टोर कर लेता है, इस फैट्स को क्या कर लेता है,
स्टोर कर लेता है। और स्टोर करने के बाद जब कभी भी शॉर्टेज होता है, शॉर्टेज का मतलब कमी होता है, जब कभी भी एनर्जी का शॉर्टेज होता है तो यही जो फैट होता है हमको एनर्जी देने का काम करता है। आप लोगों के स्क्रीन पर अच्छे से ये दिखाई दे रहा होगा, है ना। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरी बातें भी समझ में आ रही होंगी। लिखा हुआ है देयर इज़ ए लेयर ऑफ फैट अंडर आवर स्किन। हमारे चमड़े के अंदर, स्किन के अंदर एक लेयर होता है। क्या होता है? लेयर होता है। और लेयर के अंदर क्या पाया जाता है? तो पाया जाता है फैट्स, है ना। हमारे स्किन के अंदर क्या होता है? एक लेयर, और लेयर क्या होता है? फैट का वो लेयर होता है। लिखा हुआ है कि देयर इज़ फैट अराउंड द ऑर्गन्स इनसाइड द बॉडी। फैट जो होता है हमारे शरीर के जो ऑर्गन्स होते हैं उनके चारों ओर भी फैट्स होता है। लिखा हुआ है यहाँ पे कि द फैट स्टोर्ड अंडर द स्किन कीप्स अस वार्म। स्किन के अंदर जो फैट्स होता है वो हमारे बॉडी को क्या करने का काम करता है? तो गर्म रखने का काम करता है। क्या रखने का काम करता है? गर्म रखने का काम करता है। चलिए आगे चलते हैं। आप पढ़ना हमको प्रोटीन्स के बारे में, है ना। मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं जो समझाने का प्रयत्न कर रहा हूँ आप सभी छात्रों को समझ में भी आ रहा है ना। अगर किन्हीं बच्चों को परेशानी हो तो फिर से मैं बता दूँ कि वो मेरे व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज करेंगे, है ना। मैं उनको शाम 4 बजे से लेकर, है ना, 6 बजे शाम तक 4 PM टू 6 PM तक में, है ना, मैं उनके सवालों के जवाब को दूंगा। जहाँ तक मैं प्रयास करूँगा आपके सवालों के जवाब को मैं क्या कर दूँ? दे दूँ। तो आप लोग इस बात को ध्यान में रखेंगे। तो आइए बगैर समय को नष्ट किए हुए हम लोग चलते हैं और देखते हैं कि आखिर हम लोगों को क्या क्या स्टडी प्रोटीन्स के मुताबिक में करना है ना। तो पहले स्क्रीन पे मैं लिखा हुआ मिटा लूँ। आप लोग को दिख रहा होगा कि मिट रहा है, ये इरेजर इज स्टार्ट, है ना। अब देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ कि पल्सेस, मिल्क, एग्स, फिश एंड मीट हैव प्रोटीन्स। दाल के पास, किसके पास? दाल के पास, मछली के पास, है ना, अंडों के पास और, है ना, मीट के पास जो होता है प्रोटीन पाया जाता है। लिखा हुआ प्रोटीन्स गिव द बॉडी द मटेरियल्स इट नीड टू ग्रो एंड टू रिपेयर इटसेल्फ। प्रोटीन करता क्या है कि हमारे बॉडी में से जहाँ भी हमारे बॉडी को चाहिए कि वहाँ वो रिपेयर करे, ग्रो करे, तो प्रोटीन इस काम को अच्छे से करता है। लिखा हुआ है दे हेल्प द बॉडी मेक न्यू स्किन, हेयर, नेल्स, ब्लड। ये जो प्रोटीन होता है ये क्या करता है कि हमारे बॉडी में जितने भी हेयर्स होते हैं, नेल्स होते हैं, है ना, इन सभी चीज़ों को क्या करता है? ये प्रोटेक्ट करने का या बढ़ाने का काम करता है ना। आगे लिखा हुआ यू मस्ट हैव नोटिस दैट द हेयर एंड नेल कीप ग्रोइंग। आप जैसे देखते होंगे, नोटिस करते होंगे कि आपका जो हेयर है और नेल है वो कंटिन्यूअस फॉर्म में क्या होता है कि आपका वो बढ़ते रहता है ना। आगे देखिए क्या है लिखा हुआ है यहाँ पे कि स्किन टू पिल्स ऑफ, है ना। यहाँ पे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, एक सेकंड आप लोग वेट करेंगे, मैं देख लेता हूँ बुक में क्या आखिर यहाँ पे क्या है जो हमें दिखाई नहीं दे रहा है ना। तो हम लोग पढ़ रहे हैं प्रोटीन में यहाँ लिखा हुआ है, हाँ, पिल्स ऑफ एंड ग्रोज लिखा हुआ है यहाँ पे, पिल्स ऑफ एंड ग्रोज लिखा हुआ है कि स्किन क्या करता है कि कभी कभी अपने लेयर को ऊपर से छोड़ देता है, कभी कभी क्या कर देता है? अपने लेयर को ऊपर से छोड़ देता है, जिसके कारण क्या होता है कि आपका जो है स्किन नया आने लगता है। तो आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे लिखा हुआ एंड फ्रेश ब्लड इज़ मेड कंटिन्यूअली इन द बॉडी। और हमारे शरीर में ये क्या करता है कि फ्रेश ब्लड को हमेशा जो होता है कंटिन्यूअली फॉर्म में बनाने का प्रयत्न करता है। कौन? तो आपका प्रोटीन। लिखा है दैट इज़ हाउ पीपुल कैन डोनेट ब्लड विथआउट हार्मिंग देमसेल्स। और इसी के कारण क्या होता है कि लोग जो होते हैं अपने खून को, है ना, डोनेट करते हैं, जिसको रक्तदान भी कहा जाता है, बगैर किसी नुकसान के। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मेरी बात समझ में आ रही होगी, है ना। चलिए अभी और आगे देख लेते हैं हम लोग क्या है। तो अगला टर्म है विटामिन्स का। अगला टर्म किसका है? विटामिन्स का है। आप लोगों का स्क्रीन पे खुल चुका है, आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। लिखा हुआ है फ्रूट, वेजिटेबल्स, क्रियल्स, पल्सेस, है ना। यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा हुआ है कि फ्रूट, वेजिटेबल्स, क्रियल्स, पल्सेस, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, क्रियल्स एंड पल्सेस, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, क्रियल्स, पल्सेस, मिल्क, मीट, एग एंड फिश हैव विटामिन्स, है ना। आपका कहने का यहाँ मतलब ये हुआ कि आपका जो है कि ये जो है फल, सब्जियाँ, अनाज, है ना, दाल, दूध, इन सभी के पास क्या होता है? मीट है, अंडा है, इन सभी के पास बहुत ज़्यादा विटामिन्स होते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, है ना। अगला लिखा हुआ है इसी में कि नॉर्मली वी गेट, आप लोग यहाँ से देख सकते हैं, है ना, लिखा हुआ है यहाँ पे कि नॉर्मली वी गेट द विटामिन्स वी नीड फ्रॉम ऑल दिस थिंग्स, है ना। यहाँ पे आप लोग को दिखाई दे रहा है, लिखा हुआ है
है ना, कि क्या कि नॉर्मली जो होता है हम लोग क्या करते हैं कि जितने भी चीज़ें होते हैं आपका, है ना, विटामिन्स, उसका इन सभी चीज़ों की सहायता से हम उसकी ज़रूरतों को पूरा कर लेते हैं। अब आगे आप लोग देखेंगे लिखा हुआ व्हाट व्हेन, है ना, व्हाट व्हेन देयर इज़ अ शॉर्टेज ऑफ विटामिन्स इन द बॉडी, है ना, जब कभी हमारे बॉडी में विटामिन्स की शॉर्टेज हो जाती है तब क्या करते हैं हम लोग। हम लोगों को इसके बारे में भी जानना है कि विटामिन्स का शॉर्टेज होने पर हम लोग क्या करते हैं, है ना। तो आइए इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। लिखा हुआ है डॉक्टर्स आस्क टू हैव विटामिन्स टैबलेट। डॉक्टर्स हमको क्या करते हैं कि डॉक्टर्स हमको विटामिन्स का टैबलेट दे देते हैं। डॉक्टर्स हमको क्या करते हैं, विटामिन्स का टैबलेट दे देते हैं ताकि कि हम क्या कर सकें, है ना, अपने विटामिन्स को ग्रोथ अप में ला सकें। आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे, है ना। आगे लिखा हुआ है क्या कि यहाँ पर से आपको चलना है ना, कैप्सूल्स एंड सिरप। डॉक्टर्स हमको विटामिन्स के टैबलेट्स भी देते हैं, साथ में क्या देते हैं तो कैप्सूल भी देते हैं और साथ में सिरप भी देने का काम करते हैं। लिखा हुआ है कि विटामिन्स कीप आवर आइज, स्किन, गम्स, टीथ एंड बोन्स हेल्दी। विटामिन्स क्या करता है तो विटामिन्स हमारी आई को, है ना, टीथ को, है ना, गम को, इन सभी चीज़ों को हेल्दी रखने में हेल्प करता है। लिखा हुआ दे ऑल्सो प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डिजीजेज एंड हेल्प द बॉडी वर्क वेल। ये जो विटामिन होता है हमारे बॉडी को बीमारियों से दूर करता है और साथ में हमारे बॉडी को क्या करता है तो अच्छे तरीके से वर्क करने में भी हेल्प करता है। तो आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा ये सारी बातें। तो आज जो है, आज के लिए वीडियो में आप लोगों के लिए बस इतना ही। अगला वीडियो जब आएगा तो हम लोग पढ़ेंगे कहाँ से, तो हम लोग पढ़ेंगे यहाँ से, मिनरल्स से हम लोग पढ़ेंगे। तो आप लोग तत्काल में क्या करेंगे, होमवर्क के तौर पे मैं देखिए अभी क्या स्क्रीन पे होमवर्क आप लोगों को दे दे रहा हूँ, है ना। आप लोग होमवर्क ज़रूर बनाएंगे। तो होमवर्क के तौर पे मैं आपको दे रहा हूँ कि जहाँ तक मैंने पढ़ाया वहाँ तक में से आप लोगों को क्या करना है कि मीनिंग्स लिख के दिखाना है। क्या लिख के दिखाना है, मीनिंग्स लिख के दिखाना है। और ये मीनिंग्स जो है आज शाम 4 बजे तक व्हाट्सएप ग्रुप पर पहुँच जाना चाहिए, है ना। आप सभी के क्लास का व्हाट्सएप ग्रुप है जो कि 4 बजे से 6 बजे तक क्या कर दिया जाता है, बच्चों के लिए अनलॉक कर दिया जाता है। तो आप लोग घर में रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे और इस काम को पूरा करेंगे, है ना। धन्यवाद।